स्वागत है मित्रों आप सभी का। वैसे तो कोविड-19 से लापरवाही तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। सबसे पहले आप सभी को छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति ऊपर में दिख रही होगी। बचपन में हम सभी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी पढ़ाई समाप्त होते ही जल्द से जल्द सरकारी जॉब्स मिल जाए, लेकिन किसी को नहीं पता यही सरकारी जॉब्स हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, क्योंकि ड्यूटी में जाना आपकी मजबूरी है, चाहे आप माने या ना माने। कोविड-19 की दवाई कब आएगा किसी को नहीं पता। आप 35 साल की सरकारी सेवा में कितना रुपए जमा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप में से 95% लोग को सही से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब समय आ गया है आपको अपने और अपने परिवार के लिए कुछ मुश्किल फैसला लेना पड़े, क्योंकि मेडिकल कर्मचारी पीपीएफ किट पहनने के बाद भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने अभी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार के जोखिम भत्ते का ऐलान नहीं किया है, इसलिए आप भी कुछ स्मार्ट तरीकों को अपनाना शुरू कर दे। नंबर 1, यदि आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षा देने चाहते हैं तो पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले, जो आपके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा हो जाएगा। ऊपर आपको कुछ कंपनियों के प्लान दिखाई दे रहा होगा। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस प्लान। यह प्लान को आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ऊपर में आप सभी को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान दिखाई दे रहा होगा। कुछ बहुत ही बेहतरीन कंपनियों का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा होगा। मैं आप सभी की सहायता के लिए कुछ बीमा कंपनी के नंबर दे रहा हूं। कोई प्लान लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य ले। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को स्कूल कॉलेज में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी। साथ ही 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र भी अपने स्कूल कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस आदि के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को काम पर बुला सकते हैं। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ही स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट दी जा सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए। यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूल ही छात्रों को स्कूल आने की छूट दे सकते हैं। छात्र शिक्षकों का मार्गदर्शन के लिए अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स की लिखित में सहमति लेनी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों को यह छूट अनलॉक 4 के तहत दी जा रही है, जो 21 सितंबर से लागू होगी। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि छूट के दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिकी संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे। यानी ये सभी संस्थान नियमित एक्टिविटी के लिहाज से 30 सितंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की नई पॉलिसी समस्त सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए तारांकन। जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा में नियमित रखा गया है, उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया था। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय के JS आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। आवधिक समीक्षा का समय जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक तय किया गया है। ग्रुप ए के पदों के लिए समीक्षा कमेटी का हेड संबंधित CCA का सचिव रहेगा। CBDT, CBEC, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड व टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों में बोर्ड का चेयरमैन कमेटी का हेड बनेगा। ग्रुप बी के पदों के लिए समीक्षा कमेटी के हेड की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव को सौंपी गई है। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को कमेटी का हेड बनाया गया है।
सभी सरकारी सेवाओं की प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सचिव द्वारा होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव के अलावा सीसीए द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। जिन कर्मियों को समय पूर्व रिटायरमेंट पर भेजा जाता है वे आदेश के जारी होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस बाबत डीओपीटी ने नियमों का सख्ती से पालन का आदेश दिया है। बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56 जे के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंचे अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता व अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस और 3 महीने का वेतन भत्ता देकर घर भेजा जा सकता है। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड कंपनी ने अपने अधीनस्थ खदानों के लिए डंपर चालकों का नियमित पदों की भर्ती निकाला है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि भविष्य में और भी रोचक जानकारियां आप सभी को मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।